नमस्कार मित्रों। वैदिक नारी श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आज वार्ता का विषय है सर्पों की माता सार्पराज्ञी कद्रू। तो आइए, स्वागत है आपका। सार्पराज्ञी कद्रू। सार्पराज्ञी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 189वें सूक्त के मंत्रों की दृष्टि थी। सार्पराज्ञी अथवा सर्पों की माता। सर्प धातु का अर्थ है रेंगना अर्थात शनै शनै सरकना। इस अर्थ के अनुसार रेंग कर चलने वाले सभी जीव जंतु सर्प हैं, परंतु अब यह शब्द केवल सांप के लिए रूढ़ हो गया है। प्रजापति दक्ष इनके पिता और वीरणी असिकनी इनकी माता थी। यद्यपि इनकी अनेक बहनें इनकी सपत्नियां थीं, परंतु गरुड़ माता बहन विंता से इनका सहज सापत्न्य द्वेष रहा है। विंता के पुत्र गरुड़ पक्षीराज थे। ये दोनों बहनें सुंदर गुणवान थीं, परंतु द्वेष की अग्नि ने इन्हें अनुचित मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया। क्रोध और द्वेष से युक्त प्राणी अच्छे बुरे में भेद करने में समर्थी कहाँ हो पाता है। एक बार कद्रू विंता के साथ प्रसन्न मुद्रा में वार्ता कर रही थी। उसी समय इन्हें इंद्र का उच्चैश्रवा अश्व दिखलाई दिया। कद्रू ने विंता से पूछा, अरे यह तो देवराज इंद्र का उच्चैश्रवा अश्व है। यह पूर्ण रूप से श्वेत वर्ण का होता है ना। दुर्भाग्य इनके चारों ओर मंडरा रहा था। सहसा कद्रू के मन में द्वेष की तरंग फूट पड़ी और वह बोली, विंता, भले ही यह अश्व श्वेत वर्ण का हो, परंतु इसकी पूंछ तो कृष्ण वर्ण की ही है। विंता बोली, नहीं बहन, इसकी तो पूंछ भी श्वेत वर्ण की है। इतने में वह अश्व लुप्त हो गया और पूंछ के रंग के विषय में इनका विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि इन्होंने शर्त लगा ली कि इस विषय में जो पराजित हो जाएगी उसे दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। विंता निश्चिंतता से चल दी, क्योंकि वह जानती थी कि अश्व पूर्ण रूप से श्वेत वर्ण का है। विंता को निर्विकार देख कद्रू आशंकित हो उठी। सपत्नी की दासी बनना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वह तो विंता को अपनी ही दासी बनाना चाहती थी। कद्रू ने जिज्ञासा आरंभ कर दी और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उच्चैश्रवा की पूंछ भी श्वेत वर्ण की है, तो विंता की दासी बनने की कल्पना से ही वह भयभीत हो गई। उसने छल का आश्रय लिया और अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया कि वे उच्चैश्रवा की पूंछ पर लिपटकर उसे कृष्ण वर्ण का बना दें। कद्रू की योजना सफल हुई। उसने कृष्ण सर्पों से आच्छादित उच्चैश्रवा की काली पूंछ दूर से विंता को दिखला दी। परिणामतः विंता पराजित हो गई और छल से कद्रू विजयी। निरुपाय हो विंता ने कद्रू की दासी बनना स्वीकार कर लिया। असत्य अधिक दिन कहाँ ठहरता है। जब विंता के पुत्र गरुड़ को कद्रू के छल का पता चला तो उसने कद्रू के पाप को उजागर कर दिया। फलतः उसकी माता विंता को दासत्व से मुक्ति मिली और कद्रू को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ा। उसे अपने पाप पर ग्लानि हुई। पाप से मुक्त होने तथा पति का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए कद्रू को प्रायश्चित भी करना पड़ा। यद्यपि कद्रू पाप मुक्त हो गई और विंता को महर्षि कश्यप का विश्वास पुनः प्राप्त हो गया, परंतु ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से व्यस्त होकर किया गया अनैतिक कार्य प्राणी को पश्चाताप की अग्नि में झुलसने को विवश कर देता है। इसी प्रकार अनेक घटनाओं ने कद्रू के जीवन को प्रभावित किया है, परंतु दुर्घटना से शिक्षा ग्रहण कर भविष्य में सचेत हो गई और कद्रू ने सर्वथा प्रयास किया। सुघटना से कद्रू ने सदैव ऊर्जा ही प्राप्त की। यही इसके सफल जीवन का रहस्य रहा है। ये सदैव गतिमान रही हैं।
प्रकृति का कण कण गतिशील है, संघर्षरत है। जहाँ आकर्षण, विकर्षण, संबंध विच्छेद की घटनाएं प्रतिक्षण घटित होती रहती हैं। प्रकृति के कण कण से तादात्म्य स्थापित करने वाले ऋषिजनों ने पृथ्वी पर घटित होने वाली इन घटनाओं को बड़ी सहजता से, निकटता से देखा है, परखा है। कद्रू हर सरणशील प्राणियों में विद्यमान है। मात्र भूमि पर पेट के बल सरकने वाले सरीसृप ही सर्प नहीं है। आकाशमंडल पर गतिमान नक्षत्र विशेष भी अपनी गतिशीलता के कारण सर्प कहलाते हैं। सर्प शब्द का अर्थ विद्वानों ने इस प्रकार लिया है, सर्पो देवता अस्य। आश्लेषा नामक नक्षत्र पुंज भी सर्प कहलाता है। यह नक्षत्र मंडल 5 तारों का समूह है और इसके देवता सर्प हैं। यह नक्षत्र पुंज स्त्रीलिंगवाची है। कद्रू का एक नाम आश्लेषा इसलिए भी पड़ा कि इस समय में धान अथवा अन्य पौधों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि वे एक दूसरे का आलिंगन करने लगते हैं। कुछ तारे सर्पिल आकार के हैं। उपयुक्त नक्षत्र पुंज तो सर्प है ही। सर्पधर तथा सर्प नामक के तारे राशि चक्र के नक्षत्र में हैं। सर्प नक्षत्र को सर्पधर, पुच्छ एवं सिर 2 भागों में विभक्त करता है। ये दोनों भाग बिल्कुल वृत्त के बीच से होकर जाते, विषुवत वृत्त से के मध्य से होकर जाते हैं। इसकी स्थिति सर्पधर और गरुड़ के मध्य में है। देवी कद्रू ने जिन मंत्रों का गायन किया है उनमें अपनी ही भाववृत्ति का वर्णन किया है। इस उपर्युक्त सूक्त के देवता आत्मा अर्थात सूर्य हैं। सूर्य भी सरणशील होने से सर्प ही हैं। नियमित रूप से गतिमान गति का आधार अपनी गति से चराचर को गति प्रदान करने वाले सूर्य के व्यास से इन्होंने अपनी ही प्रशंसा की है। ये गतिशीलता की प्रतिरूप सर्पराज्य जो हैं। देखिए, यह गतिशील रहने वाला सूर्य उदयाचल से प्रकट होता है। सर्वप्रथम इसका मिलन माता पृथ्वी से होता है। उत्तर की किरणें रूपी बाहुओं का स्पर्श पाकर माता पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठती है। पृथ्वी के कण कण को गतिमान कर यह शीघ्रता से अपने पिता द्युलोक की ओर गमन करता हुआ सुशोभित हो रहा है। कण कण में प्राण रूप से संचरण करने वाले सूर्य की सुंदर कांति भासमान हो रही है। सूर्य की कृपा से ही प्राणी में जीवनदायिनी प्राणवायु का संचार होता है और अपान वायु का निष्कासन। यह महान सूर्य सर्वत्र विद्यमान अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। सूर्य दिन और रात्रि का जनक है। सूर्य की तेजस्विता से युक्त ब्रह्मांड का कण कण गतिशील है। मनुष्य भी प्रकृति का ही अंश है। यह प्रकृति के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, परंतु यह उसका पावन कर्तव्य है कि वह सदैव गतिशील रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, आलस्य रहित हो पुरुषार्थ में रत रहे। यही सुखी जीवन का रहस्य है, क्योंकि गति ही जीवन है और गतिहीनता मृत्यु। धन्यवाद मित्रों।